राजकुमारी चंद्रिका ने एक कठोर प्रतिज्ञा की थी। वह बोली, जो राजकुमार मेरे 7 पहेलियों का सही उत्तर देगा और चौसर के खेल में मुझे पराजित करेगा, वही मेरा जीवन साथी बनेगा। अन्यथा मैं जीवन भर अविवाहित रहूंगी। उसने यह भी नियम बनाया कि जो भी असफल होगा, वह महल के गुप्त कक्ष में कैद हो जाएगा और कभी बाहर नहीं निकल सकेगा। वह नहीं चाहती थी कि कोई साधारण व्यक्ति उसकी सुंदरता देखकर उसका गुणगान करे और फिर असफल होकर दुनिया में उसकी चर्चा करेगा तो वह उसका पति बनेगा या आजीवन उसका बंदी समय बीतता गया। और कई राजकुमार आए, कुछ पहेलियों में उलझ गए तो कुछ चौसर में हार गए। सब कैदी बनकर महल में बंद हो गए। चंद्रिका का अहंकार और बढ़ता गया। वह हंसकर कहती, देखो मैंने कहा था ना, मेरे योग्य कोई नहीं। एक दिन दूर के राज्य से एक साधारण सा दिखने वाला युवक आया, जिसका नाम था आर्यन। वह कोई राजकुमार नहीं था, बल्कि एक विद्वान था, जो जंगलों और पहाड़ों में घूमकर ज्ञान अर्जित करता था। उसने चंद्रिका की चुनौती सुनी और महल में पहुंचा। राजकुमारी ने उसे देखा और मुस्कुराई। तुम मेरे सामने ठीक है, पहले मेरी पहेलियां सुलझाओ। आर्यन शांत रहा। पहली पहेली वह क्या है जो दिन में 3 पैरों पर चलता है और रात में 2? पर आर्यन ने उत्तर दिया, मानव बचपन में चारों खाने चले, जवानी में 2 पैरों पर, बुढ़ापे में लाठी के सहारे 3 चंद्रिका चौकी। लेकिन अगली पहेली पूछी। इस तरह 7 पहेलियां आर्यन ने सुलझा दी। अब बारी चौसर की थी। खेल शुरू हुआ। चंद्रिका ने अपनी चालें चली, लेकिन आर्यन की बुद्धि ने उसे हर मोड़ पर मात दी। आखिरकार चंद्रिका हार गई। वह स्तब्ध थी। आर्यन ने कहा, राजकुमारी सौंदर्य और बुद्धि ईश्वर का वरदान है, लेकिन अहंकार उसका अपमान। दुनिया में हर किसी का कोई ना कोई जोड़ा होता है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। मैंने तुम्हें हराया नहीं, बल्कि तुम्हारे अहंकार को हराया है। चंद्रिका की आंखें नम हो गईं। उसने अपने कैदियों को मुक्त किया। कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और हाँ, आपको किस टॉपिक पर अगली कहानी चाहिए, कमेंट में जरूर बताएं।